नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टाइगर विद कमल पे। फ्रेंड, मैं कमलेश कुमार यादव आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैथ। वो कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होगा उस पर हमारा ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को संख्याओं के बारे में बताया था और उसी टॉपिक को लेकर के आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं सम संख्याएँ। तो देखते हैं सम संख्याएँ क्या होता है। तो ये फ्रेंड है हमारी सम संख्याएँ, सम संख्याएँ। तो फ्रेंड, सम संख्याओं के अगर बारे में बात करें तो ऐसी संख्याएं जो दो के पहाड़े में आती हैं उनको हम सम संख्याएं कहते हैं। चाहे कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर डॉट 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 ETC हम लोग लिख सकते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती हैं या कट जाती हैं उनको हम सम संख्याएं कहते हैं। फ्रेंड, सम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर्स। फ्रेंड, ये है हमारा सम संख्याएं। और आप लोगों को बता दें, सम संख्याएं ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इस पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछता है क्वेश्चन। बाकी सम संख्याएं आप सब लोगों को पता होगा। तो सम संख्याओं के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको बताएं अगर, तो कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सी संख्याएं पूरी तरह से 2 से भाज्य हैं। फ्रेंड, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऑप्शन क्या लिखे होते हैं? ऑप्शन लिखे होते हैं विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। दूसरा ऑप्शन होता है सम संख्याएं, सम संख्याएं। तीसरा ऑप्शन फ्रेंड कह दिया अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। और चौथा कह दिया कोई नहीं, कोई नहीं। तो फ्रेंड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि 2 से भाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? सिर्फ और सिर्फ सम संख्याएं होती हैं। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे? सम संख्याओं पे टिक कर देना है। ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है। सीधा सीधा इस तरीके से भी क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा कि सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो पूरी तरीके से विभाज्य हैं, 3 से, 4 से, 5 से, 2 से, तब भी आपको आंसर 2 ही वाला देना है। तो इस तरीके से सम संख्याओं से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड, सम संख्याएं मतलब इवन नंबर, जो कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से भाग हो जाती हैं वो हमारी क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। या सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि 2 संख्याएं 2 से भाग होने वाली सम संख्याएं सम संख्याएं, या जो 2 के पहाड़े में आती हैं, 2 के टेबल में आती हैं, वो संख्याएं जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं फ्रेंड? सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याओं के बारे में अगर बात करें तो विषम संख्याओं की बात करें, विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं फ्रेंड? ऑड नंबर्स, ऑड नंबर कहते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाज्य नहीं है, वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। इन सभी को छोड़ देना है। जैसे कि चाहो तो हम 1 लिख लें, 3 लिख लें, 5 लिख लें, 7 लिख लें, डॉट 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 ETC। इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि लास्ट का नंबर बहुत बड़ा होगा, उसको हम नहीं लिख सकते हैं और छोटा से छोटा नंबर है। फ्रेंड, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि अगर आपसे कोई पूछता है कि छोटी से छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो ये आपका आंसर होगा सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी संख्या अगर 1 होगा। आपका अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 1। और अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 2। सबसे छोटी, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी विषम जो संख्या होती है फ्रेंड वो 1 होती है, और सबसे छोटी संख्या जो सम संख्या होती है वो हमारी क्या होती है? 2 होती है। तो फ्रेंड, कभी कभी इस जो मैंने अभी एक क्वेश्चन लिखा था वो क्वेश्चन थोड़ा उलट के पूछ लेता है और पूछ लेता है कि कौन सी संख्याएं
2 से विभाज्य, पूरी तरीके से विभाज्य नहीं होती हैं। तो फ्रेंड हमारा आंसर होगा ऑप्शन, जो ऑप्शन विषम संख्याओं वाला होगा उसी ऑप्शन को हम टिक करने वाले हैं, बाकी कोई हम नहीं टिक करेंगे। तो ये विषम संख्याएं फ्रेंड जो 2 के पहाड़े बनाए 1, 3, 5, 7 ... अगर आपसे कोई पूछता है कि बड़ी से बड़ी विषम संख्या बताओ या फिर बड़ी से बड़ी सम संख्या बताओ, तो फ्रेंड बड़ी से बड़ी सम संख्या या बड़ी से बड़ी विषम संख्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जाता है। और छोटी से छोटी संख्या मैंने आपके सामने लिख दिया है। सम संख्या जो छोटी से छोटी होती है वो 2 होती है, और विषम संख्या जो होती है वो छोटी से छोटी 1 होती है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड हम लोग अभाज्य संख्याओं की। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं अभाज्य संख्याएं। तो फ्रेंड अभाज्य संख्याएं अगर बात करें हम लोग अभाज्य संख्याएं, फ्रेंड अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा करें इनके नाम पे, तो इंग्लिश में तो आप सबको पता होगा कि इनको प्राइम नंबर कहते हैं। इंग्लिश में तो प्राइम नंबर कहते हैं। कभी कभी आप एग्ज़ाम दिए होंगे या लोग एग्ज़ाम देंगे तो कभी कभी इनका नाम एक और लिख के आता है जिसको हम लोग कहते हैं रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या ये भी फ्रेंड एक इनका नाम है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट नाम है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, लेकिन जिसको नाम में नहीं पता होता है, आंसर पता होता है, लेकिन नाम की वजह से वो क्वेश्चन या तो छूट जाता है या तो गलत हो जाता है, क्योंकि पूछ लेता है इनमें से रूढ़ संख्या कौन सी है। तो फ्रेंड रूढ़ संख्या की जब बात आ जाती है तो आपको पता ही नहीं रहता है कि रूढ़ संख्या का दूसरा नाम क्या है या रूढ़ संख्या कौन सी होती हैं। तो फ्रेंड आज समझ लीजिए कि रूढ़ संख्या को अभाज्य संख्या भी कहते हैं या प्राइम नंबर कहते हैं। इन केस अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको समझ में नहीं आता है, तो कोई भी पेपर होता है तो या तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, तो आप लोगों को अगर हिंदी में रूढ़ संख्या लिखा मिल जाता है तो आप लोग उसको समझने के लिए इंग्लिश वर्जन ज़रूर यूज कीजिएगा। अगर ऑनलाइन पेपर होता है तब भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और ऑफलाइन होगा अगर पेपर तो अभी आप उसके सामने जो क्वेश्चन लिखा होगा इंग्लिश में वो आप लोग पलट के देखोगे तो प्राइम नंबर लिख के आएगा, क्योंकि इंग्लिश में प्राइम नंबर आपको मिलेगा, हिंदी में अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या भी लिखा हो सकता है। फ्रेंड अभाज्य संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं जिसके मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं, जैसे कि फ्रेंड हम 2 की बात करें, 3 की बात करें, 5 की बात करें, 7 की बात करें, 11 की बात करें या 13 की बात करें, या इस तरीके से हम ETC में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड ETC हमने लिख दिया है क्योंकि आगे बहुत सारी संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं, या सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, या तो खुद होगा या तो 1 होगा। जैसे हम 2 की बात करें, 2 के 2 फैक्टर हैं, 1 × 2, 2 × 2। बाकी अब इसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं, फैक्टर नहीं किए जा सकते हैं। 3 की बात करें तो 3 1 × 3, बाकी नहीं। 5 1 × 5, बाकी 5 के फैक्टर हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। फ्रेंड कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि कौन सी संख्याएं हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 1 या वो स्वयं। तो फ्रेंड वो सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर क्या होगा, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर या फिर रूढ़। तो सीधे सीधे ऐसे ही पूछता है। अगर ऐसे पूछेगा तो आपको ये बताना पड़ेगा, आपका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने का फल और ये फ़ायदा तभी मिलेगा जब ये सारी चीज़ें छूटे ना, हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है या एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक 1, दूसरा वह खुद संख्या, तो फ्रेंड आपका आंसर क्या होगा, अभाज्य संख्या। ऑप्शन जो अभाज्य संख्या का होगा आप उस पर टिक करोगे। साथ में एक चीज़ और आपको बता दें, सिर्फ ये 2 ऐसी संख्या है, ये जो अभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या है, सबसे
छोटी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपको पूछता है तो 2 होगा। और फ्रेंड आप यहाँ पर भी नज़र डालिए, सबसे छोटी सम संख्या जो पूछेगा तब भी आपका आंसर क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, मतलब प्राइम नंबर है। फ्रेंड एक कभी कभी हमारे बच्चे गलत कर जाते हैं कि 1 क्या है। तो फ्रेंड 1 एक विषम संख्या है, लेकिन 1 अभाज्य नहीं है। एक्चुअली हम लोग देखते हैं कोचिंग में अगर पूछ लिया जाता है 1 अभाज्य है या अभाज्य है, तो फ्रेंड मोस्टली लोगों का आंसर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। 1 कहते हैं भाज्य नहीं, और 1 कह देते हैं अभाज्य नहीं। ना ही 1 भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो 1 नहीं, 1 अभाज्य और भाज्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, और 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। तो फ्रेंड क्वेश्चन जो होता है, आंसर जो होता है वो हमारा 2 होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रेंड आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो फ्रेंड 1 से लेकर के 1 to 100, 1 से लेकर के अगर आपसे पूछता है कि अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो 1 से लेकर के टोटल अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 25 होती हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है एग्जाम में कि 1 से लेकर के 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो फ्रेंड आपका आंसर क्या होगा? 25 होती हैं। और इसमें से 1 से लेकर के 50 तक की अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 15 होती हैं, और 50 से लेकर के 100 तक के बीच की जो संख्याएं होती हैं वो 10 होती हैं। और सबको अगर इनको जोड़ दो तो टोटल कितना आएगा? 25 आएगा। तो फ्रेंड 1 से लेकर के 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं जो बनेंगी वो हमारी कितनी बनेंगी? 25 बनेंगी। इन संख्याओं के बारे में अगर बात करें आपको, तो इन संख्याओं के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारी संख्याएं जो फ्रेंड बनती हैं वो यहाँ पे 2 बन जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 से 50 तक की कुल संख्याएं कितनी होती हैं। तो 1 से 50 तक की जो कुल संख्याएं होती हैं वो अभाज्य संख्याओं को लिखना चाहें तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, और यहाँ पे फ्रेंड 23 होगा, और 23, 24, 25 नहीं होता है, 27 नहीं होता है, 28 नहीं होता है, क्या होता है फ्रेंड? 29 होता है, 31 होता है, 37 होता है, 37 फ्रेंड होता है, 38 होता है नहीं होता है, 39 नहीं होता है, 40 नहीं होता है, 41 होता है, फिर 43 होता है, और फ्रेंड यहाँ पे 43 के बाद क्या होता है आपको पता होगा? 47 होता है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये फ्रेंड आपकी 1 से लेकर के 50 तक की बीच की ये टोटल 15 संख्याएं मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपको पता है तो रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपको नहीं पता है तो आपके सामने ये लिखा हुआ है 1 से लेकर के 50 तक, आप नोट कर लीजिए। 1 से लेकर के मैंने 50 तक के लिख दिया है, और अब हम लिखते हैं 50 से 100 के बीच जो संख्याएं होती हैं अभाज्य। तो फ्रेंड हम लिखते हैं यहाँ पे 50 से 100 के बीच जो संख्याएं होती हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आप लोग देखिएगा यहाँ पे 53 होता है, 53 होता है, 59 होता है, 61 होता है, और यहाँ पे 61 के बाद 62 नहीं होता है, 63 नहीं होता है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 67 होता है, और 67 के बाद 68 नहीं होता है, और 69 नहीं होता है, और 69 के बाद 70 नहीं होता है, फिर आता है आपका 71। तो ये हो जाएगा 71, मतलब 71 होता है, 72 नहीं होता है, 72 के बाद आपका क्या होता है 73 होता है, 73 होता है, 74 नहीं होता है, 75 नहीं होता है, 76 नहीं होता है, 77 नहीं होता है क्योंकि 77 भी 11 के पहाड़े में आता है, 78 नहीं होता है, और यहाँ पे 78 के बाद आपका आता है और 79 सॉरी फ्रेंड
79, 79 आपका अभाज्य संख्या है 79 और 79 के बाद क्या होता है आपका 80, 80 नहीं होता है, 81 नहीं होता है, 82 नहीं होता है और आपका 82, 83 होता है। तो फ्रेंड आपका हो जाएगा 83। ऐसे ही आप याद कर सकते हो, जैसे हम सोच सोच के लिख रहे हैं ऐसे आप सुनते जाओगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे मैंने 53 लिख दिया है, 53 लिख दिया है, 59 लिख दिया है, 61 लिख दिया हुआ है, 67, 71 और 73, 79, 83 और हम लोग लिख सकते हैं 83 के बाद कितना 89 फ्रेंड 89 होगा। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कितना होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि 50 से लेकर के 100 तक जो टोटल संख्या होती हैं वो 10 होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक संख्या और है जो कि इसके टेबल में आने वाली है। तो जैसे 89 के बाद 90 हुआ, 90 के बाद 91, 63 91, 91 होता है, 92 2 के पहाड़े में आता है, 93 3 के पहाड़े में आता है, 94 2 के पहाड़े में आएगा, 95 5 के भी पहाड़े में आएगा, 19 के आएगा, 96 भी हमारा 2 के पहाड़े में आ जाएगा और उसके बाद फ्रेंड होता है हमारा 97। तो ये हमारा हो जाएगा 97। तो फ्रेंड यहाँ पे काउंट कर लीजिए आप, आपकी संख्याएं कितनी हैं। हमें अभी मैंने बताया था कि 50 से लेकर के 100 तक की टोटल 10 संख्याएं होती हैं। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये फ्रेंड होती हैं आपकी टोटल 10 संख्याएं जो 50 से 100 के बीच की होती हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए आप, 53 59 61, 61 के बाद 67 होता है, 71 73 एंड 79 83 और फ्रेंड 89 और 97। तो ये टोटल आपकी संख्याएं हो गई 50 से 100 के बीच और ये टोटल संख्याएं हैं आपकी 1 से 50 के बीच और ये टोटल आपकी कितनी है 10 संख्याएं हैं। और 15 और 10 कितना हुआ फ्रेंड 25 संख्याएं। और अभी मैंने बताया 1 से लेकर के 100 के बीच टोटल की कितनी संख्याएं होती हैं, तो फ्रेंड 25 होती हैं। तो ये आपसे कब ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर के 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका आंसर फ्रेंड 25 होगा, क्योंकि कई बार पूछा गया है 1 से 50 के बीच पूछता है तो आपका 15 होगा। कभी कभी फ्रेंड ऐसे पूछ लेता है 30 और 50 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो फ्रेंड आप 30 के बाद पूछेगा और 50 के बीच तो 1 2 3 4 5 ये आपकी 5 संख्याएं हो जाएंगी। तो फ्रेंड ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये संख्याएं पता है, अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए और ये संख्याएं अगर आपको लिखना पता हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिसके बीच में पूछेगा आप लिख सकते हो। अगर 100 के ऊपर की बात करोगे तो जैसे 101 मतलब 101 भी होता है, वो अभाज्य संख्या होता है। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हो कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आपकी होती हैं, मतलब 200 के आगे भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। फ्रेंड इसके बाद आगे संख्याओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए फ्रेंड बात करते हैं अगली संख्याओं के बारे में। तो एक संख्याएं होती हैं समग्र संख्याएं, फ्रेंड होती हैं समग्र संख्याएं, समग्र संख्याएं, समग्र संख्याएं होती हैं फ्रेंड। समग्र संख्याओं को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कहते हैं फ्रेंड। और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणांक होते हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं वो हमारे समग्र संख्याएं या कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो फ्रेंड ऐसी संख्याएं जैसे हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं।
क्योंकि 4 के अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये 4 होगा 1 इंटू 2 इंटू 2, 6 जो होगा 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 को करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये फ्रेंड 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, तो गुणनखंड जिसके 2 से ज़्यादा होंगे वो हमारी समग्र संख्याएं या कंपोजिट नंबर कहलाएगा। फ्रेंड कभी कभी ये पूछ लेता है कि इनमें से समग्र संख्या क्या है, या इंग्लिश वर्जन अगर होगा आपके पास तो वो पूछ लेगा फ्रेंड कि इसमें से कंपोजिट नंबर कौन सा है, या कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, या समग्र संख्याएं कौन सी होती हैं। तो फ्रेंड आपको ये ऑप्शन में लिखा मिलेगा कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं, ऑप्शन दूसरा जिनके गुणनखंड 2 होते हैं, या जिनके गुणनखंड 2 से कम होते हैं, या फिर कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए सीधा सीधा कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होंगे वो हमारी समग्र संख्या या फिर कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। फ्रेंड इसी के साथ आगे हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो फ्रेंड इनको भाज्य संख्याएं भी हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि भाज्य संख्या जो डिविजिबल नंबर होते हैं। फ्रेंड भाज्य संख्याएं यानी कि जो डिविजिबल नंबर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो पूरी तरीके से किसी न किसी संख्या दूसरी संख्या से भाग हों, ऐसी संख्याएं जो दूसरी संख्या से भाग होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। खुद को छोड़ करके, खुद से तो होंगी किसी दूसरी संख्या से भाग हो जाएं। तो फ्रेंड जैसे कि ये मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यही एग्जाम्पल आ जाएंगे भाज्य संख्याओं में, क्योंकि ये जो 4 है ये भी 2 से भाग हो जा रहा है, 6 भी, 8 भी, 10 भी, या फिर फ्रेंड 9 भी, यहाँ पर भी 9 हम लिख सकते हैं, और 12 भी इसी तरीके से ETC में आ जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से पूरी तरीके से भाग हो जाती हैं वो हमारी भाज्य कहलाती हैं। और सबसे छोटी संख्या जो होती है वो हमारी क्या होती है, इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। और कंपोजिट संख्या भी सबसे छोटी क्या होती है, वो भी हमारी क्या होती है फ्रेंड, 4 ही होती है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा क्या होगा। तो फ्रेंड अभी अभाज्य निकालना है, तो अभी मैंने आपको बताया है कि अभाज्य सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 होती है। और आपको पता चल गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। अगर इनका आपको मासा निकालना है तो आपको पता है कि मासा निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग किया जाता है। तो अगर आप भाग करेंगे तो 2 दूना कितना होगा, 4, और जिस संख्या से पूरी तरीके से बड़ी संख्या कट जाती है वो हमारा मासा होता है। तो यहाँ पे मासा जो होगा वो हमारा कितना होगा, ये वाला 2, ये 2 फ्रेंड आएगा। तो ये पूछा था कि सबसे छोटी से छोटी संख्या जो भाज्य है और सबसे छोटी से छोटी संख्या जो अभाज्य है, इन दोनों संख्याओं का इनमें से मासा क्या होगा। ऑप्शन था 1 था, 2 था, और 1 स्वयं था, और यहाँ पे 1 शायद 3 था, 3 या 4 था, इस तरीके से था। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो 2 सही होगा, क्योंकि आपके ये दिमाग में आना चाहिए कि सबसे छोटी से छोटी संख्या जो भाज्य है वो 4 है, 2 नहीं है। क्योंकि 2 फ्रेंड एक सम संख्या के साथ अभाज्य भी है, क्योंकि 2 सिर्फ और सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता है। और 2 के अगर गुणनखंड किए जाएं तो 1 इंटू 2 सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो फ्रेंड कभी कभी ये आ जाता है इनमें से कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है, तो तब भी हम लोग फ्रेंड लगा सकते हैं। और 1 की बात अगर करें तो 1 ना ही अभाज्य संख्या है, ना ही आपका समझ संख्या है जो कंपोजिट नंबर है, ना आपका भाज्य संख्या है, ना ही सम संख्या है। सिर्फ और सिर्फ ये संख्या है तो या तो ये पूर्णांक है या तो फिर क्या है। उधर पे आपको 1 के बारे में अगर ज़्यादा डिटेल पढ़नी है तो आप हमारे भी इसके पहले वाले वीडियो में देखिएगा। और 1 अभी आपको हम बता दें कि 1 सिर्फ और सिर्फ क्या है, विषम संख्या है, बाकी कोई किसी संख्या में ये नहीं आता है। तो इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग फ्रेंड ये थोड़ा सा आराम से ये समझ लीजिएगा कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है। इससे छोटी 1, 2, 3 ये कोई भाज्य संख्या नहीं है। तो जब भी सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो आपको 4 लेकर के ही आपका क्वेश्चन हल करना है।
इसके बाद फ्रेंड अगर बात करें सह-अभाज्य संख्याओं की, तो सह-अभाज्य संख्याओं की बात अगर करते हैं सह-अभाज्य संख्याएं, तो फ्रेंड सह-अभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। सह-अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर, मतलब ऐसी संख्याएं, हिंदी में लिखते हैं थोड़ा डिफिनीशन, ऐसी संख्याएं जिनका मासा हमेशा एक होता है। मतलब फ्रेंड अगर ऐसी संख्याएं जिनका मासा हमेशा क्या होता है, एक होता है, अगर एक आ जाता है मासा तो हम सीधा समझ जाएंगे कि ये क्या है, सह-अभाज्य संख्याएं हैं। सीधी सी बात है, बाकी कोई डिफिनेशन नहीं है। और ये क्वेश्चन ये भी कई बार आया है, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आर.एस. अग्रवाल की अगर बुक मैथ की आप पढ़ो और नंबर सिस्टम में आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं लिखा जरूर मिलेगा कि इनमें से कौन सी संख्याओं का मासा सदैव एक होता है। सदैव लिखा हुआ होगा तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सह-अभाज्य संख्याएं होगा, या फिर ऐसे दिया होगा कि मासा सदैव किसका, कौन सी संख्याओं का होता है, मतलब किसी भी तरीके से आपका हो सकता है, या इस तरीके से लिखा होगा कि इनमें से सह-अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, फिर ऑप्शन दिया होगा जिनका मासा सदैव एक होता है, जिनका मासा सदैव एक से ज़्यादा होता है, एक से कम होता है, या कोई नहीं, तब भी आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा जिनका मासा सदैव क्या होता है, एक होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड, तो एग्जाम्पल की बात करें तो ये होता है, जैसे 2 3 हम लिख देते हैं, 3 5 लिख देते हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका मासा सदैव क्या होता है, एक होता है। जैसे 2 और 3 मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 1 2, 1 2, 1 आया, 1 से 2 को भाग करेंगे, 1 2 2, ये कट गया। मासा कितना आया फ्रेंड, मासा को आप इंग्लिश में क्या कहते हो, मासा को आप इंग्लिश में कहते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF इसका कितना आया, 1। तो फ्रेंड ऐसी संख्याएं जिनका मासा सदैव 1 होता है वो हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं, सह-अभाज्य संख्याएं होती हैं। चाहे 2 3 की बात करें, 3 4 की बात करें, या 4 5 की बात कर सकते हैं, यहाँ पे 5 9 की बात कर लें, और जैसे 12 13 की बात कर लें, किसी भी संख्याओं के बारे में बात कर लें, ये दोनों आपस में सह-अभाज्य संख्याएं हैं, ये सह-अभाज्य हैं, ये हमेशा क्या बनेंगी, ये पेयर में सदैव रहती हैं, क्योंकि ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे के पहाड़े में आएँ, मतलब सीधी सी बात है कि ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जो सदैव एक दूसरे के पहाड़े में ना आए। जैसे कि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है और 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता है। जैसे 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है और 5 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। तो इस तरीके से ये हमारी सह-अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। तो इस पे बनने वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए कि इस पे कौन सा क्वेश्चन बनता है, तो फ्रेंड सीधा सा बनता है, या फिर ऐसे कह सकता है इनमें से कौन सा जोड़ा है जो सह-अभाज्य संख्याओं का है। तो आप मासा उसका निकालोगे, दोनों संख्याओं का मासा निकालोगे, और मासा अगर आपका 1 आ जाता है तो आपका कौन सी संख्या बनेगी, सह-अभाज्य संख्याएं बन जाएंगी। तो फ्रेंड आज मैंने अपने इस वीडियो में आपको सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, समग्र संख्याएं, सह-अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया है। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।